जा रहा है। आज स्पेशली मैंने 2 वीडियो आपने जो भेजे थे एडवांस पार्टी के जो वो मैंने सुने, कल का जो नहीं सुना था वो भी आज मैंने सुन लिया। आई मीन तो उसमें बहुत गहराई से समझ में आता है कि योग असल में क्या है। लाइक हम लोग अभी तक सुपरफिशियल समझ रहे थे, तो एकदम वो लोग ने कितना इंटरनलाइज किया था उसकी समझ आती है। एग्जैक्टली सो ये चीज जब मैंने सुना था तो मुझे भी यही ऑब्जर्व किया था कि मतलब चलो ठीक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक्स दे रही हूँ, मैं आपको ये चीज बता रही हूँ कि ये चीज कैसे काम करती है। आपका जो कॉन्शियस माइंड है वो इस चीज पे भरोसा कर सकता है। बट जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया था ना, तो उसके वजह से जो जो भी वो बात बोलते थे उसके अंदर एक पावर होती है। अभी वो रिकॉर्डेड सेशंस है, लेकिन आपने नोटिस किया उनकी आवाज में गरज कितनी है। मतलब कितना कॉन्फिडेंस से वो बात रखते हैं कि ऐसा ऐसा हमने एक्सपीरियंस किया है। बाबा कहते हैं जिसने, वही वाली बात है ना, जिसने एक्सपीरियंस किया होगा उसको ही अनुभव होगा, तो दूसरे को सुनाएगा तो इम्पैक्ट होगा। इसलिए दादीज वर इम्पोर्टेंट, और देवर, चाहे उन्हें संसार की नॉलेज नहीं थी, लेकिन उनका इम्पैक्ट इतना ज्यादा था ना लोगों पे, क्योंकि वो चीज एक्सपीरियंस कर चुकी थी तब वो बात रखती थी सामने। तो अगर हमने कोई चीज एक्सपीरियंस की है तभी हम कॉन्फिडेंटली वो बात सामने समझा सकते हैं, और तभी सामने वाले पे भी असर होगा। अगर मैं खुद धारणा ना करूं और आप लोग को लेक्चर कराते रहूं, आप लोग में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता है, राइट। तो ये चीज उन क्लासेस से सीखने की है कि हमारे पास, हमारा बहुत भाग्य है कि हमारे पास वो सेशंस पड़े हुए हैं। हमें वो सुनने चाहिए कि हमारे बड़ों के पास क्या एक्सपीरियंस है, उस टाइम पीरियड में कैसे चीजें काम करती थी, बाबा के साथ की एक्सपीरियंसेस प्रैक्टिकली कैसे रहे थे, ताकि हमारी भी एक जो विजुअलाइजेशन है ना वो बनती है। फिर उससे बुद्धि को आइडियाज आते हैं, हम चीजें एक्सपीरियंस कर पाते हैं नई नई। ऑलराइट। तो इसी के लिए हम कहते हैं कि पुराने सेशंस जाके सुनो, क्योंकि उन सेशंस का आपके बुद्धि पे एक इम्पैक्ट पड़ता है जो कि बहुत सटल होता है, लेकिन आपको निश्चय बुद्धि बनाने के लिए वो क्लासेस सुनना जरूरी है। क्योंकि एक समय पे सारे स्थूल लॉजिक्स हट जाते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस आपके अंदर बैठा रहता है। और दादियों के तो किस्से कहानियों के रूप में है जो कि याद भी रहते हैं, है ना। सो ये कहीं ना कहीं रीजन है कि हम सबको पुराने सेशन सुनने चाहिए। सबको ग्रुप में डेली कुछ ना कुछ डलेगा तो वो सबको सुनना है, ठीक है, ताकि आप अच्छा पुरुषार्थ कर पाए। ऑलराइट। और एक और चीज, सो आज मैंने कोई टॉपिक नहीं डाला है। द रीजन इज कि हम चाहते हैं आप मुझे बोलो कि इस टॉपिक पे आप सेशन लो, तो हम उस म्यूचुअली आप लोग डिसाइड करो किस चीज पे आप आज डिस्कस, हम डिस्कस करें आज किस बारे में। आप बताओगे उसी टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। है कोई ऐसा टॉपिक किसी की बुद्धि में जिसके बारे में आपको क्लैरिटी चाहिए और आपको समझना हो कि ठीक है हमें इस बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। ओम शांति। शांति। हम जब अकेले होते हैं तो बड़ा अच्छा अभ्यास होता है सोल कॉन्शियसनेस का, लेकिन जैसे ही कोई पास आता है तो वो देह अभिमान देह मान सब कुछ वापस आ जाता है। तो इसकी जरा क्लैरिटी चाहिए कि ये हमारी प्रैक्टिस में कैसे आएगा। ओके, सो द टॉपिक इज सोल कॉन्शियसनेस। ये सोल कॉन्शियसनेस समझना है क्या है। कितना भारी टॉपिक चूज किया भाई आपने। वह सब कुछ कंक्लूड कर रहे हो आप इसके अंदर, ठीक है। हालांकि इस बारे में कभी हमने सेशन लिया भी नहीं है, तो दैट्स रियली अमेजिंग। चलो इसी बारे में समझ लेते हैं कि चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो सोल कॉन्शियस होने के लिए तो ऑफ कोर्स बाबा हमेशा कहते रहते हैं कि सबको सोल कॉन्शियस बनना चाहिए, बनना है। मेजर पुरुषार्थी वो बता के रखा हुआ है कि सोल कॉन्शियस कैसे हो सकते हैं। और हम सबकी जो जर्नी है, जैसे हम ब्राह्मण बनते हैं लास्ट टाइम तक, हमारा यही पुरुषार्थ होता है कि हम सोल कॉन्शियस बन जाए बस। कोई लोग उस जर्नी को सीरियसली लेते हैं तो समय अनुसार बन जाते हैं, लेकिन कोई लोग इस चीज को समझते नहीं है तो उनको समय लगता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि सोल कॉन्शियस होना जरूरी क्यों है, क्यों ये एज अ फर्स्ट चैप्टर बाबा हमें समझाते हैं। लाइफ का टारगेट सोल कॉन्शियस होना होना क्यों हो सकता है, और ये क्या इम्पैक्ट करेगा आपके लाइफ में अगर आप बन जाते हो,
और जैसा कि आपका क्वेश्चन है जैस्मीन माते कि बन के लोगों के बीच में रहते हुए कैसे बने, ऑलराइट। तो ये चीज़ों के बारे में हम आज सभी डिस्कस कर लेते हैं एक बार। सबसे पहले तो आपसे पूछा जाए कि सोल कॉन्शियसनेस क्या है तो आप क्या बताएंगे? कोई के पास कोई प्रैक्टिकल जवाब है इस चीज़ का कि व्हाट इज सोल कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू यू? थिंक अबाउट इट। दीदी की सोल कॉन्शियसनेस इन एवरीडे प्रैक्टिस, लाइक एक परफेक्ट आइडियल स्टेट को मैं ये बोलूंगी कि जब हम एक ज़ेन स्टेट में रहते हैं ऑल थ्रू जो डेली एक्टिविटीज में जो भी सिचुएशंस आती हैं, हम एकदम कामली उसको हैंडल करेंगे क्योंकि हम सोल कॉन्शियस होंगे उस अच्छा, वो एक्सपीरियंस आप ना मुझे ये बता रहे हो कि इसका बेनिफिट क्या होगा? हाँ, द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज सोल कॉन्शियसनेस अकॉर्डिंग टू यू? द बेनिफिट इज एग्जैक्टली राइट बट द क्वेश्चन इज डिफरेंट। दीदी हम शांति सोल कॉन्शियसनेस मतलब हम अपने सत्य स्वरूप में अपने को इमेजिन, हम सत्य स्वरूप में अपने को फील करेंगे तो हमारे लिए हर चीज इजी हो जाएगी। कि जो हमारी बॉडी है उसमें बहुत विस्तार है, पूरी बॉडी से हम लोगों को देखने का विस्तार है। अगर हम किसी से सोल से कनेक्ट होंगे, सोल से लोगों को फील करेंगे तो हमारे सब कुछ इजी हो जाएगा। सब बाबा के बच्चे हैं तो हमारे भाई बहन है तो हमारी फैमिली है, तो हमारे अंदर निस्वार्थ भाव आएगा। बट यू आर अगेन टॉकिंग अबाउट द बेनिफिट्स। दीदी एक ये एस्पेक्ट भी इस पे हम कर सकते हैं कि जब हम सोल कॉन्शियस हम तब होते हैं जब हम हमारी लाइफ को एज अ ड्रामा देखते हैं, तो उस वे में हम अपने आप को देखेंगे कि हम एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं और डेफिनेटली हम सोल कॉन्शियस भी होंगे कि जो भी लोग हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे हम उनको भी वैसे ही देखेंगे, बट असली में हम अपने आप को पॉइंट ऑफ लाइट देखेंगे विच इज कनेक्टेड टू गॉड। ठीक So है, that I think है। चलो ठीक है, मान लेती हूँ मैं आपका ये पॉइंट, एक्सप्लेन कर दूंगी मैं इसको। रश्मिता माते, व्हाट यू थिंक अबाउट दिस? 5 एलिमेंट से पूरा परे। ओके, 5 एलिमेंट से पूरा परे, चलो ठीक है। जिग्ना बहन, व्हाट यू थिंक? Experiencing lightness in any situation, no matter what is going on around me, in any situation, you know. चलो, आई गेट योर पॉइंट, पर ना देखो, हम आप सबको एक चीज समझाना चाहेंगे। आप लोग मुझे बेनिफिट्स बता रहे हो, आप लोग ये बता रहे हो कि लाइटनेस फील होती है, आप बता रहे हो कि ड्रामा की नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने से सोल कॉन्शियस रहा जा सकता है, बट अगेन द क्वेश्चन इज कि व्हाट इज सोल कॉन्शियसनेस? सो वर्ड में और शांति दीदी, हाँ जी आयुषी can I बताएं। answer? यस प्लीज। अकॉर्डिंग टू मी सोल कॉन्शियसनेस है कि जब एक आत्मा अपने सातों गुण को एवरी टाइम इन एवरी सिचुएशन याद रखती है, सुख, शांति, प्रेम, आनंद, पवित्रता, सत्य, इन एवरी सिचुएशन। ठीक है, ओके। इसके अलावा है किसी के पास कोई जवाब? मैं अपने ऊपर कंसंट्रेट कर पा रहा हूँ, मेरे औरों से थॉट ना चले ना। सबसे पहले तो मैं चलो ये चीज मैं मानती हूँ कि आप अपने पे फोकस कर पा रहे हो, दैट इज राइट। ठीक है, हम अपने पे फोकस कर पाए कि मुझे एटलीस्ट ऐसा कोई थॉट ना चले। दिस इज अ काइंड ऑफ कॉन्शियसनेस कि मैं कह रही हूँ कि मुझे अपने कॉन्शियसनेस से फर्क पड़ रहा है। सो ये चीज मैं मानती हूँ आपकी। पर चलो अभी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखूं कि इस बारे में अगर हम सवाल ये कर रहे हैं ना कि सोल कॉन्शियसनेस मतलब क्या, दैट ओनली मीन्स कि आई एम सिटिंग इनसाइड एंड लुकिंग द होल वर्ल्ड, और कुछ नहीं है। मैं अंदर बैठी हूँ एंड जस्ट वॉचिंग द होल वर्ल्ड, वट एवर आई एम डूइंग आई एम जस्ट सिटिंग इनसाइड। ये चीज अगर मुझे याद है कि आई एम सिटिंग इनसाइड द बॉडी, में शरीर के अंदर बैठ के हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बीच में बैठ के, उधर जो बाबा अकाल तख्त कहते हैं उधर बैठ के बॉडी को ऑपरेट कर रही हूँ, दिस इज सोल कॉन्शियसनेस। और उसके बाद जो आप ये चीजें बता रहे हो ना, ड्रामा, ये लाइटनेस, ये जो भी आप सबने डिस्कस किया, वो सब अपने आप आ जाता है। द होल थिंग इज दैट यू नीड टू प्रैक्टिस कि आई एम सिटिंग इनसाइड एंड वॉचिंग दिस वर्ल्ड। इसके अंदर बैठ के मैं यहाँ से बात कर रही हूँ, इनसे देख रही हूँ और इस पूरे संसार को अंदर बैठ के ऑब्जर्व कर रही हूँ। तो ये एक कॉन्शियसनेस है। कॉन्शियसनेस कैसे होती है हमने पहले भी कई बार समझाया है। कॉन्शियसनेस आप इसे कह सकते हो, जैसे मैंने टी शर्ट डाले हैं तो दिस टी शर्ट इज वाइट एंड दिस इज अ न्यू टी शर्ट
फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे कॉन्शियसनेस रहेगी कि पूरे दिन मेरी व्हाइट टी शर्ट पे कुछ खराब नहीं होना चाहिए, कुछ इस पे ऐसा नहीं गिर जाए कि इसका कलर खराब हो जाए। तो आई एम कॉन्शियस कि मैंने व्हाइट डाला है, तो मेरे को इस पे कुछ इसको खराब नहीं करना, ठीक है। एंड ऐसे ही आप कुछ भी नया पहनते हो, आप उस चीज को लेके कॉन्शियस रहते हो। कॉन्शियस मतलब आपको वो चीज याद है, बार बार आपके अटेंशन में है, रहता है ना। जैसे अगर आप बच्चे को हाथ में लेके चल रहे हो, आपकी गोदी में बेबी है, तो आपको कॉन्शियस रहता है कि आपके हाथ में बेबी है, आपको उसको टाइटली होल्ड करके चलना है। होता है ऐसा, अगर किचन में खाना बन रहा है और आपके बाहर कोई आ गया है, तो भी आपको टेंशन रहता है कि किचन में खाना है या मैंने कढ़ाई पे कुछ चढ़ाया हुआ है, तो वो भी एक कॉन्शियसनेस है। इतना सबको समझ आ रहा है क्या होती है कॉन्शियसनेस? कोई चीज को आप याद रख रहे हो, इधर कॉन्शियसली आपकी बुद्धि पे, अभी वो एक्टिवली आपकी बुद्धि पे है कि ये चीज अंदर रखी हुई है, या मैंने प्रेस ऑन करके रखी है तो मेरी प्रेस से कपड़े ना जल जाए। ये भी क्या है? कॉन्शियसनेस है। जब तक वो प्रेस ऑन रहेगी आपको बुद्धि पे रहेगा, चाहे बीच में कोई भी आ जाए आपको अटेंशन जाएगा कि मेरी प्रेस ऑन है। इसको क्या कहते हैं? एक चीज के लिए कॉन्शियस होना। सिमिलरली हम बॉडी कॉन्शियस है, मतलब मैं लोगों से जब बात करती हूँ, मैं अपने आप को अंदर बैठा हुआ नहीं एक्सपीरियंस करती, इस फेस के बाहर होकर के बात करती हूँ। समझ रहे हो? ये एक बहुत सूक्ष्म चीज है समझने के लिए कि मैं इस फेस के बाहर होके बात करती हूँ। मेरे को बुद्धि में कभी रेयरली ऐसा रहता है कि मैं अंदर बैठी हुई स्टार हूँ और सामने बैठे हुए शरीर में भी एक स्टार है, मैं उससे बात कर रही हूँ। कितने लोग हैं जितना ये कॉन्शियसली सोचते भी है दिन में एक बार भी कि ऐसा भी है, या किसी से इंटरेक्शन में ऐसे आते हैं कि इसके अंदर भी एक स्टार है। ये जो बॉडी है 5 एलिमेंट्स की मिली हुई एक प्रॉपर्टी है, तो इसमें जो स्टार बैठा है और मैं जो स्टार बैठी हूँ, हम आपस में बात कर रहे हैं। आप इतने सारे स्टार्स हो, इस बॉडी के थ्रू रिएक्ट कर रहे हो, और मैं आप स्टार से बात कर रही हूँ। सो दिस इज लाइक अ कॉन्शियसनेस जहां पे मैं अपने आप को सोल देख रही हूँ। एंड जब आप ऐसा प्रैक्टिस करते हो या इस कॉन्शियसनेस को अपने लाइफ में लेके आते हो, तब ये सहनशीलता, ये जो 7 गुण की आप बात कर रहे हो, और ये जो 8 शक्तियों की आपने बात की, शक्ति स्वरूप होने की, ये सब अपने आप आ जाता है। ड्रामा वाला जो कंसेप्ट है अपने आप बुद्धि में आता है। द मेजर थिंग इज कि मेरी कॉन्शियसनेस अलग होनी चाहिए संसार के कॉन्शियसनेस से। एक अमीर व्यक्ति और एक गरीब व्यक्ति के अंदर फर्क पता है क्या होता है? दोनों का बर्थ होने के बाद केवल उनकी कॉन्शियसनेस में फर्क होता है। तो वो व्यक्ति मेहनत करके रिच बनता है और एक व्यक्ति अपनी कॉन्शियसनेस की वजह से गरीब रहता है। कार्मिक पैटर्न्स एंड ऑल ये सब बाद की बात है, ये सब लॉज बाद में अप्लाई होते हैं हम पे, ठीक है। सबसे पहली चीज होती है आपका सोचने का तरीका, आपका दुनिया को देखने का नजरिया क्या है। और यही चीज हम ब्राह्मणों को दुनिया से अलग बनाती है, क्योंकि ये कॉन्शियसनेस किसी के पास नहीं है। कोई अपने आप को स्टार समझता होगा क्या दुनिया में? कोई अपने आप को एनर्जी समझता होगा? जब आप अपने को एनर्जी समझते हो कि आई एम एन एनर्जी, तो दैट चेंजेस योर पर्सपेक्टिव फॉर एवरीथिंग। कि आई कैन नॉट डाई, सबसे पहले डर खत्म हो जाता है जब मैंने मरना ही नहीं है। डर किस चीज का? ठीक है। आई कैन ट्रांसफॉर्म एवरीथिंग, अपने थॉट प्रोसेस से मैं संसार को इम्पैक्ट करती हूँ, तो मुझे अपना थॉट प्रोसेस ठीक करना है। सारी चीज शुरू किससे होती है? जब अपने आप को स्टार हम इमेजिन करते हैं, स्टार अज्यूम करते हैं, स्टार रियलाइज करते हैं। इमेजिनेशन, अजम्पशन इनिशियल स्टेजेस में होती है, एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग दैट। और ब्राह्मण बनने के बाद ही जर्नी शुरू होती है कि आप अपनी बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आते जाते हो और अपने आप को स्टार प्रैक्टिस करना शुरू करते हो। और जो जितना जितना बस बनना यही है आपको, और कुछ नहीं बनना है। आपकी कॉन्शियसनेस बाह्यता से अंदर आ जाएगी, आप अंदर अपने आप को डिटैच फील कर पाओगे, और कुछ नहीं होगा एट द एंड। और जब आप ये सीख जाओगे, आपके पूरे ब्रेन अपने आप आपके जो ब्रेन में पावर्स हैं, जो बुद्धि की पावर्स हैं, सब अपने आप एक्टिव हो जाएगा। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस शिफ्ट कि आप अपने आप को बॉडी नहीं समझते हो, एनर्जी समझते हो। आप हर चीज से अपने आप प्रोटेक्ट हो जाओगे। शरीर के खत्म होने का डर होता है, लेकिन आत्मा को खत्म नहीं किया जा सकता, तो मरने का डर भी खत्म हो जाता है। ओके, ये एक शिफ्ट होता है जिसके लिए हम पुरुषार्थ करते हैं। ये जो भी छोटी छोटे आपको प्रैक्टिसेस बताए जाते हैं, ये आपको अभी तो आपके मन को शक्तिशाली करने का एक तरीका है बस।
उसके बाद एक बहुत लंबी जर्नी है जो आपको तय करनी है, जिसमें आप अपने आप को डिटैच फील करोगे। जैसे एक डब्बे के अंदर गेहूं का दाना डलता है ना, तो उसको हिलाने पे वो बचता है। सिमिलरली आप आत्मा अलग हो इस डब्बे से। आपको इतना डिटैच फील होना चाहिए जैसे गेहूं का दाना या राई का दाना अलग होता है। ये प्रैक्टिस हमें करनी होती है। और ये कैसे पॉसिबल है? आपको याद है बाबा एग्जाम्पल देते हैं कि एक बच्चे ने प्रैक्टिस किया, सन्यासी बच्चा था, तो उसने प्रैक्टिस किया कि मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं, मैं भैंस हूं। तो उसको वो कॉन्शियसनेस बन गई कि मैं भैंस हूं, राइट। तो जब कोई ये प्रैक्टिस करके अपने आप को भैंस अज्यूम कर सकता है, तो हम भी तो अज्यूम कर सकते हैं कि मैं स्टार हूं, मैं स्टार हूं, मैं स्टार हूं, मैं स्टार हूं। हमारा जो ब्रेन है वो डिजाइंड है ऐसे कि आप अपने आप को जो समझोगे वो वैसा बना देगा आपको। ये ऑटोमेटिकली बहुत मैजिकल चीज है हमारे ब्रेन के पास। आप अपने आप को जो समझते हो वो ये स्वीकार कर लेता है, क्योंकि आप अपने आप को समझते हो। इट्स ऑल अबाउट कि आप अपने आप को समझते क्या हो। पर हम समझेंगे कैसे? जब मैं एफर्ट्स कर रही हूँ उस लेवल के, मैं मेहनत ही नहीं कर रही और मैं सोचू कि मैं तो बनूंगी श्री नारायण, तो आपका ब्रेन भी बोलेगा क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं, तो कुछ कर तो रही नहीं है, स्पेशली कर क्या रही है ऐसा। तो जब आप कुछ थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालने शुरू करते हो, जैसे कि आपको बताए जाते हैं कि ये चार्ट कर लो, ये प्रैक्टिसेस कर लो, ये आपको इसलिए बताई जाती है क्योंकि ये सब प्रैक्टिसेस करके मैं आई हूँ यहाँ तक, और ये चीजों से मुझे बहुत हेल्प हुई है। मेरी इमोशनली मेरी बहुत ग्रोथ हुई है, एक स्टेबिलिटी है लाइफ में इन्हीं सब प्रैक्टिसेस की वजह से। और ये कोई नई प्रैक्टिसेस नहीं है जो मैंने कोई स्पेशली इन्वेंट की हो, ये सारे सीनियर्स की क्लासेस में दी गई प्रैक्टिसेस है, जिसको बस मैं थोड़ा मॉडिफाई करके आप लोगों को बता देती हूँ। मेरी लैंग्वेज अलग हो सकती है, ज्ञान वही है, मेरा समझाने का तरीका अलग हो सकता है, बट सब मैक्सिमम चीजें मैंने सूरज भाई से सीखी हैं, मैक्सिमम चीजें दादियों के सेशन से सीखी हैं। सूरज भाई का इन्फ्लुएंस थोड़ा ज्यादा रहा है क्योंकि उनके वजह से मैंने पुरुषार्थ करना सीखा है। उनकी बताई गई प्रैक्टिसेस से एक स्थिति बनी है, वही चीज मैं आपको करने के लिए बोल रही हूँ। समझ आया सोल कॉन्शियसनेस क्या होती है, कैसे प्रैक्टिस किए जाता है? कॉन्शियसनेस समझ आ रही? कोई चीज को आप याद रखते हो, है ना? जैसे अभी ना फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, जैसे मैं लाइव सेशंस लेती हूँ लगभग 9 बजे, या फिर आप लोगों को पता है कि दीदी 8 बजे के बाद 9 साढ़े 9 तक कभी भी एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, आपको कॉन्शियस में रहता है ना कि 8 बजे के बाद मैसेज चेक करना है। बहुत सारों ने ज्वाइन नहीं किया है अभी तक क्योंकि उनको लगता है 9 बजे मैसेज आएगा। आपको कॉन्शियसली बुद्धि में रहता है कि कहीं ना कहीं वो सेशन लेंगे तो लिंक डलेगा, तो मुझे एक्टिव रहना है, चाहे मेरे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन ऑफ है तो मुझे व्हाट्सएप बार बार चेक करना है। हालांकि मैं थोड़ा परेशान करती हूँ इस चीज के लिए आपको, बट आई एम सॉरी फॉर दैट। बट स्टिल आपको कॉन्शियस में रहता है कि नहीं रहता है कि मुझे चेक करना है कि वो कोई मैसेज आया कि नहीं आया। सो दिस इज अ कॉन्शियसनेस कि आप अटेंटिव रहते हो कि इस पर्टिकुलर टाइम के बीच में कभी भी मैसेज आएगा तो वी हैव टू ज्वाइन द सेशन। Similarly, when you are attentive that I am using this body, I am operating this body, I am consuming the food through this body, I am using the words through this body, I am watching something through this body, so this is like a shift of consciousness. टाइम लगेगा इसमें, कोई मासी का घर नहीं है, मैंने ट्राई करके देखा है, बहुत हालत खराब है। ठीक है, मतलब देखो हमने कब से शुरू किया था, जब हम ज्ञान में आए थे तो हम टेनिस कोर्ट में, हम तभी प्लेयर थे ना, लॉ करने से पहले आई वाज अ स्पोर्ट्स गर्ल, तो हम खेलते थे और हमें बस ये आत्मा के चैप्टर का पता चल गया था, मुरली नहीं सुन रहे थे बट आत्मा वाला कॉन्सेप्ट मुझे पता चल गया था। तो हम खेलते हुए भी ये प्रैक्टिस करते थे कि, क्योंकि देखो हम जहाँ प्रैक्टिस करते थे ना वहां पे मेरे को भाइयों के बैच में डाला हुआ था पापा ने, ताकि मेरी ट्रेनिंग थोड़ी हार्ड हो। ठीक है, तो जैसे भाई लोग प्रैक्टिस करते हैं उन लोग की तो स्टेमिना, स्ट्रेंथ, सब चीजें फिजिकली ज्यादा होती हैं और एज अ गर्ल थोड़ी हमारी कम होती है, लेकिन उनके बैच में मुझे डाला हुआ था ताकि मैं थोड़ा ज्यादा पावरफुल बनूं, थोड़ा स्ट्रांग बनूं और कंपैरेटिवली लड़कियों से तो आगे खेलूं, ये सोच के पापा ने मुझे डाला था। उसमें शरीर बहुत तोड़ देते थे वो ना, एक्सरसाइज इतनी टफ करवाते थे जैसे भाइयों की होती है वैसे एक्सरसाइज। उस टाइम पे वो शरीर दर्द ना हो उसके चलते हम अभ्यास करते थे, मैं आत्मा हूँ मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं आत्मा हूँ मुझे दर्द नहीं हो रहा, मैं आत्मा हूँ,
मैं अलग हूँ, मैं शरीर से अलग हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। आई वॉज नॉट अवेयर अबाउट दिस कि कॉन्शियसनेस है या प्रैक्टिस करना पड़ता है ऐसा कुछ। लेकिन एक बात थी जो शुरू में ही शुरू हो गई थी, या ऑफ कोर्स एवरीथिंग गोज टू बाबा, कि उन्होंने ना चाहते हुए प्रैक्टिसेस करवाया, समझाया ये चीज को। लेकिन कभी भी ऐसा कुछ शरीर में मुझे लगता था तो आई कीप सेइंग दैट नो, आई एम अ सोल, आई एम अ स्टार, आई एम अ सोल, आई एम अ स्टार। एंड वो भागते हुए, वो रेस करते हुए, वो प्रैक्टिस करते हुए, फिजिकल एक्सरसाइज करते हुए, आई वाज की मैं वो हमेशा बोलती रहती थी कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। बाद में मुझे उसका अर्थ समझ में आया था, हालांकि कि ये चीज सिर्फ यूज करने की नहीं है, लिटरली प्रैक्टिस करने की चीज है। तो ये चीज आप लोग भी इम्प्लीमेंट करके अभी शुरू करोगे तभी तो आपको टाइम लगेगा स्टेबिलिटी बनाने में। पर कुछ लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जिनको बुद्धि में बैठ गया, एक बार एक बात आपको समझ में आ गई कि जब मैं हुई स्टार तो मैं क्यों अपने आप को ऐसे देखती हूँ, या अपने आप को ऐसा इमेजिन भी करती हूँ जो कि मैं हुई नहीं। तो आपको शीशा देखते हुए भी याद आएगा कि दिस इज नॉट मी, दिस इज जस्ट अ 5 एलिमेंट बॉडी, एंड व्हाई एम आई अज्यूमिंग कि ये मैं हूँ। आई एम अ स्टार, आई लुक लाइक अ स्टार, आई द स्टार इज सेइंग एवरीथिंग। यू जस्ट, आप लोग को ये फेस रिमेम्बर रहता है, बट आई एम नॉट दिस, आई एम अ स्टार। हम सब परम धाम में मिलेंगे एक साथ, ठीक है। सो ये छोटी छोटी चीजें होती है जो आपको प्रोग्रामिंग करनी पड़ती है अपने अंदर, अपने आप को समझाना पड़ता है। बस आपको अपने आप को समझाना है, दुनिया को कुछ नहीं समझाने की जरूरत है। जैसे आप ये समझाना शुरू करते हो, आपकी बुद्धि के बहुत सारे दरवाजे खुलने शुरू हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली पुरुषार्थ होता है। समझ आ रहा है आप सभी को कैसे होती है सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस एंड ऑल। चलो प्रैक्टिसेस के लिए क्या क्या ट्राई किया था। प्रैक्टिसेस में स्वमान सबसे पहले शुरू किया था कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ। तो इससे आपको बेस बनता है कि अगर आप सर्वशक्तिवान हो और आपको बाबा कह रहे हैं, तो पहली बात तो अगर बाबा मुझे कुछ कहते हैं तो आई टेक इट लाइक कि मुझे ही कह रहे हैं, अभी कोई समझे ना समझे बट वो चीज मुझे जरूर कह रहे हैं। और अगर उन्होंने मुझे कुछ कहा है तो आई एम गोइंग टू यूज दैट। तो उन्होंने बोला कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, मैंने उस चीज को सीरियसली लिया कि अगर मैं सर्वशक्तिवान हूँ तो फिर मैं कुछ भी कर सकती हूँ, फिर तो मैं सोल कॉन्शियस भी बन सकती हूँ। कौन कह रहा है कि आप नहीं बन सकते, बहुत पुरुषार्थ लगता है, अभी तक कोई बना नहीं है एंड ऑल। मैं बन सकती हूँ। सो अगर मुझसे पढ़ाई नहीं हो रही है तो मैं कर सकती हूँ, बिकॉज बाबा ने मुझे आके बोला कि आप मास्टर ऑल माइटी हो। तो आई बिलीव बाबा कि आप जो कह रहे हो वो बात बिल्कुल सही है, एंड इसके ऊपर मुझे ना कोई लॉजिक चाहिए ना कोई रीजन चाहिए। आपने कहा है प्रैक्टिस करनी है, आई विल डू दैट, ठीक है। ये मतलब अगर बाबा ने कुछ कहा है तो आई नेवर क्वेश्चन दैट। उन्होंने कहा है कुछ विशेष ही होगा, वो चीज प्रैक्टिस करके फिर मुझे उसका लॉजिक भी समझ में आ जाता है कि क्यों कहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये स्वमानों के जो अभ्यास है वो करना शुरू करोगे, देन आपको एक क्लैरिटी आएगी, एक बेस बनेगा। वो स्वमानों के अभ्यास आपको भी करवाए जा रहे हैं। वो बेस बनने के बाद आप फिर अपने आप को डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर सकते हो समय समय पे, ठीक है। तो ऐसे होता है कि चीजें कैसे होती हैं, स्वमानों के अभ्यास से होती हैं। अभी क्वेश्चन ये उठ सकता है कि चलते फिरते कैसे स्वमान अभ्यास करें या क्या नहीं। आपको शुरू में तो रिवाइज ही करना पड़ेगा, रटना ही पड़ेगा कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान, मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान। फिर अपने आप को थोड़ा विजुअलाइज करना शुरू करो कि आई द स्टार इज रेडिएटिंग पावर्स। या जब भी मैं ये संकल्प चला रही हूँ तो आपको शुरू शुरू में केवल ऐसे ही काम चल सकता है कि कुछ एक्सपीरियंस नहीं होगा, लेकिन शुरू में आपको करना पड़ेगा, तब जाके एक बेस तैयार होता है। क्योंकि बुद्धि की सफाई होती है आपके बार बार पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करने से, और वो भी पावरफुल थॉट्स क्रिएट करने से। ये जो ब्रेन के अंदर कचरा भरा हुआ है ना, वो भी 63 जन्मों का, वो एकदम साफ होना शुरू हो जाता है। आपका ब्रेन तैयार हो जाता है इन पॉजिटिव थॉट्स से। एंड ये पॉजिटिव नहीं है, ये हाई वाइब्रेशनल थॉट्स हैं, आपसे वाइब्रेशंस निकलती हैं। अगर आपको इस चीज का अर्थ भी नहीं पता ना कि आप मास्टर सर्वशक्तिवान हो, लेकिन फिर भी आप इस चीज को रिपीट कर रहे हो, तो भी आपके ब्रेन में बहुत पावरफुल वाइब्रेशंस जाती हैं इस अफर्मेशन से। मैंने शायद 1-2 दिन पहले बताया था ये चीज कि मैंने अपनी छोटी बहन को ये प्रैक्टिस कराना शुरू किया, जो कि 9-10 साल की है, जिसको ज्ञान का नहीं पता है, जिसको बाबा पता है, वैसे मैंने समझाया हुआ है कि शिव बाबा कौन है, लेकिन उसको ये अफर्मेशंस का नहीं पता। मैंने उसको बस मंत्र के जैसे बोला था कि तुझे इसको रटना है, 21 टाइम्स तुझे ये प्रैक्टिस करना है,
और तुझे उस चीज का चार्ट मेंटेन करना है। मैं नेक्स्ट टाइम जब भी तेरे पास आऊंगी, इवन आई एम नॉट रिजाइडिंग विद हर, तो वो कहीं और रहती है, मेरी कजन सिस्टर है, तो उसको बोला मैंने करने, उसने नेक्स्ट टाइम तक मेंटेन करके रखा। उसके व्यवहार में चेंज नजर आ रहा था, है ना। वो शी इज एन इंटेलिजेंट स्टूडेंट बेसिकली, तो उसके अंदर बहुत चेंजेस महसूस किए मैंने कि वो सच में एक अलग पर्सन है, बस केवल एक अफर्मेशन प्रैक्टिस करने से। वो भी सुबह सुबह बोला था कि सुबह सुबह उठ के 21 टाइम्स तेरा फर्स्ट काम होना चाहिए अंदर, जबकि घर में ये बात नहीं पता चलनी चाहिए कि ऐसा तूने कुछ प्रैक्टिस किया है, क्योंकि घर में अलाउड नहीं है हमें बोलना, ठीक है। तो वो चीज है, तो आप सोचो ना कि इतनी सी चीज का इतना इम्पैक्ट हो सकता है। आप लोग को कॉन्शियसली चीजें पता है, तो आप वो चीज प्रैक्टिस तो करके देखो, कर सकते हो ना। सुबह उठते ही आपको बाबा को गुड मॉर्निंग करना है और अफर्मेशंस प्रैक्टिस करनी है, बस ठाके शुरू कर दो। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। कुछ नहीं बोलो सुबह उठते ही, उठ रहे हो, मुंह धोने जा रहे हो, तभी आपके थॉट शुरू हो जाने चाहिए, मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं आत्मा विश्व कल्याणकारी हूँ। जो भी आपको एक चीज अपने अंदर फीड करनी है, वो चीज शुरू कर दो। ये आपको बेस बना के देगा, जिस बेस के आधार पे इट इज लाइक कि नींव भरता है ना जब घर बनता है, तो वो नींव भराई टाइप्स है ना। अगर आपकी जड़ें मजबूत होंगी, देन आप जाकर के कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हो ऊपर। फिर आपके पुरुषार्थ के एक्सपीरियंसेस की जो स्टेजेस है वो इंक्रीज होंगी, आपको चीजें अलग तरह से समझ आने लगेंगी, ठीक है। तो ये चीजें ऐसे काम करती हैं। और इसके अलावा कि घर में अगर कोई आ जाता है तो वो चीजें कैसे प्रैक्टिस करे। देखो घर में मुझे तो बहुत पसंद है कि लोग मुझे आके मिले, मैं उनसे बात करूं, नए नए लोगों से मिलूं, तो इस बात से मेरा पुरुषार्थ इम्पैक्ट नहीं होता। इवन अगर कोई मिल रहा है, कोई बात कर रहा है, तो आई स्टार्ट ऑब्जर्विंग देम कि एक ह्यूमन नेचर क्या है, लोग किस तरह की सोच रखते हैं, उनका सोचने का तरीका कैसा है, अगर उनको उनके पास भगवान की नॉलेज नहीं है तो वो कैसे बात करते हैं। कहीं ना कहीं उन चीजों में भी मुझे नजर आ रहा होता है कि ज्ञान में और अज्ञानी में क्या फर्क होता है, लोगों के सोचने का तरीका क्या है, वो आत्मा क्या संस्कार लेके आई है, क्या वो पार्ट पहले प्ले करके आई है, क्या उसने जीवन में एक्सपीरियंसेस किए जो ऐसी सोच रख रही है। घर में कोई भी आ रहा है, सबसे मिलो, क्या फर्क पड़ रहा है, आत्माएं आ रही है, आपको सेवा का चांस मिल रहा है, आप उन्हें ज्ञान सुना नहीं सकते हो पर ज्ञान युक्त कुछ खिला तो सकते हो, योग युक्त कुछ खिला सकते हो। आपका मेंटल स्टेट ऑफ माइंड कभी इम्पैक्ट नहीं होगा उनसे, इवन दे फील इम्पैक्टेड कि आपसे मिलके वो गए ना, उनको आपसे मिलके अच्छा लगेगा, उनको लगेगा कुछ तो खास है उसके घर में। तो लोगों के आने से कभी ये नहीं सोचना चाहिए। सोचो सेंटर पे दीदियां रहती है, 24 घंटे कोई ना कोई आता रहता है रात के समय को छोड़ के, तो वो तो ये सोचे कि अभी तो लोग आ रहे तो हम कैसे पुरुषार्थ करें, फिर तो हो गया। मैक्सिमम लोग आएंगे, आगे चल के तो और बढ़ेंगे। फोन्स भी आएंगे, बातचीत भी होगी, सब चीजें होंगी, पर आपका स्टेट ऑफ माइंड कैसा है ना, वो आपको अलग बनाता है, ठीक है। कि आप अलग कैसे हो वो चीज डिसाइड करती है। ऑलराइट, इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? सोल कॉन्शियसनेस को कुछ समझाना है मुझे, फायदे क्या क्या है। फायदे क्या क्या है कि अगर आप सोल कॉन्शियस हो, पहली बात तो आप दुनिया से यूनिक हो उस टाइम पे, आपको ये चीज सबसे अलग बनाती है, आपको अट्रैक्टिव बनाती है, आपको जेन्युइन बनाती है। आपको फिर कोई चीज पे काम करने की जरूरत नहीं है, आप हर चीज में बेस्ट होते हो। भगवान से आपका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करती है, आपको केवल सोल कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ना है, आपका भगवान से रिश्ता अपने आप सुधरता चला जाता है, ठीक है। एंड इसके बहुत सारे फायदे हैं। आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हो, आपकी क्रिएटिविटी इंक्रीज होती है, आपकी बॉडी से डिटैचमेंट इंक्रीज होती है, आपकी स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है, केवल प्रैक्टिस करने लगोगे तभी भी, ठीक है। सिर्फ प्रैक्टिस करने से हम बन नहीं गए हैं, लेकिन मुझे इसके फायदे पता है, क्योंकि मैं, और ऐसा भी नहीं है कि आप एक दिन प्रैक्टिस करना शुरू किया और बन ही जाओगे। शुरू करोगे प्रैक्टिस करना, फिर बीच में लूज होगा, फिर शुरू करोगे, फिर लूज होगा, फिर शुरू करोगे, फिर लूज होगा। आप कंसिस्टेंटली इस चीज के लिए काम नहीं कर सकते। ये पेपर आते हैं, आपकी बुद्धि ऊपर नीचे होती है, ठीक है। तो उस चीज के लिए आप लोग कंसिस्टेंटली बुद्धि में जरूर रखो कि आपको ट्राई करते रहना है, ट्राई करते रहना है, मुझे बनना ही है, मुझे बनना ही है।
जब बीच में आपकी बुद्धि ऊपर नीचे हो रही है, पुरुषार्थ बंद हो रहा है, तो एक टाइम के लिए ठीक है, टेक अ पोज, देन रीस्टार्ट दैट। लेकिन एम रख लो कि मुझे बनना तो है सोल कॉन्शियस, और सबसे पहले बनना है। ऐसे क्यों नहीं टारगेट सेट करके रखते हम? ऑलराइट। और इससे रिलेटेड कोई एक्सपीरियंसेस मुझे होंगे तो मैं समय प्रमाण आप लोग को बताते रहूंगी। बट पर्सनली मेरे को ये सबसे मेजर चीज ये लगती है कि जिस दिन आप ज्ञान में आते हो, आपकी जर्नी शुरू होती है सोल कॉन्शियस बनने की। कुछ लोग इसको अटेंटिवली प्रैक्टिस करते हैं और कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट को साइड करके बाकी सब प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इस चीज के इर्द गिर्द आप कुछ भी प्रैक्टिस करोगे तो आपका पुरुषार्थ सफल होगा। स्वदर्शन चक्र जो है मेजर रोल प्ले करता है आपको सोल कॉन्शियस बनाने के लिए, क्योंकि आप बुद्धि द्वारा बॉडी शिफ्ट करते हो तो एक बॉडी से डिटैचमेंट क्रिएट होता है लॉजिकली। जब आप बॉडियां शिफ्ट करते हो ना कि मैं यहाँ पे भी थी, मैं यहाँ पे भी थी, मैं यहाँ पे भी थी, बिंदी आदि शक्ति ब्राह्मण फरिश्ता, उससे बहुत ज्यादा वेस्ट खत्म होता है। वेस्ट खत्म होने की वजह से डिटैचमेंट अपने आप आती है। तो आप लोग को जब बोला जाता है कि सुदर्शन ट्राई करो, दिन में 21 टाइम्स तो ट्राई कर सकते हो ना, 11 बार ट्राई करो, एक दिन में 11 बार फिराने का फिक्स करो कि इस टाइम पे मुझे एक बार जरूर फिराना है, इतने बार तो मुझे एक बार फिरा के जरूर छोड़ना है ना। वो चीज आपको सोल कॉन्शियस बनाती है। ड्रामा की जो नॉलेज है, जो स्टेबिलिटी की बात हो रही है, जो संसार को, आपका सोल कॉन्शियस होने से दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाता है। आप दुनिया को अलग तरह से देखते हो, आपको प्रॉब्लम्स नहीं लगती हैं, आप सारे लोगों के पर्सपेक्टिव से देख पाते हो। कि जैसे अगर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ तो मुझे मेरा अपना एक नजरिया है चीजों को देखने का, पर मैं आपका नजरिया भी समझ सकती हूँ कि आप लोगों को क्या पॉइंट ऑफ व्यू है उस पर्टिकुलर सिचुएशन को देख के। इससे फिर सामने वाले पे गुस्सा आना बंद हो जाता है, क्योंकि मुझे लगता है कि सामने वाले का भी तो अपना एक ओपिनियन है ना, वो अपने एक्सपीरियंसेस के बिहाफ पे ये डिसीजन ले रहे हैं, तो इट्स ओके। ये जो एक इट्स ओके वाला जो टर्म है ना, वो तब आता है जब आप चीजों को एक्सेप्ट करना जानते हो, और वो एक्सेप्टेंस तब आती है जब आप ये सोल कॉन्शियसनेस की तरफ थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस भी कर रहे होते हो। तो और आपके पुरुषार्थ की जो ये ना, जैसे रोड है, आप सोल कॉन्शियसनेस को रोड समझो कि ये रोड है, मुझे इस रोड पे ही चलना है। अगर मैं इधर उधर जा रही हूँ तभी भी मुझे टेंशन रहना चाहिए कि इसके इर्द गिर्द में प्रैक्टिस कर रही हूँ क्या। इस रोड से साइड होके आप कुछ भी प्रैक्टिस करो, वो चीज आपको कभी लक्ष्य तक नहीं पहुंचा सकती। लेकिन जो ये सोल कॉन्शियसनेस वाली चीज को पकड़ के चलेंगे ना कि नहीं मुझे बनना तो यही है ना, उससे रिलेटेड मैं कुछ काम करूं, तभी फिर आप सही डायरेक्शन में हो। इसके अलावा आप कुछ भी प्रैक्टिस कर रहे हो तो इज लाइक कि हम ना जड़ों को छोड़ के पत्तियों की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, मतलब हम मेन चीज को प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे, हम ठा के कुछ कुछ ऐसा प्रैक्टिस कर रहे हैं कि वो अगर हमने मेन प्रैक्टिस कर लिया तो फिर पूरा इट इज लाइक कि हम जड़ों में पानी नहीं दे रहे, पत्तों को पानी दे रहे हैं। पत्तों को पानी देने से पेड़ फलीभूत नहीं होगा। मैं अपनी स्पीकिंग स्किल्स को सुधारने पे काम करूं, सोचो, है ना, कि मुझे अपनी स्पीकिंग स्किल्स सुधार, सीधा सोल कॉन्शियसनेस पे काम करो, वो अपने आप सारी चीजें कंक्लूड करती हैं वो चीजें। मैं अगर अपना बात करने का तरीका सुधारने पे काम करूं, या मैं एक एक विकार को पकड़ के उन पे काम करूं, सीधा इस चीज पे काम करूं कि मैं निराकार हूं। सिस्टर, हाँ जी। एक कंफ्यूजन है, डाउट है, ये है कि सोल कॉन्शियसनेस अगर ऑफिस में कोई ऐसी चीज होती है कि दो जन ने सेम मेहनत की है, इनफैक्ट एक ने ज्यादा ही की है, लेकिन जब कोई क्रेडिट देने की बारी आती है तो दूसरे को मिलता है, तो जो जिसने ज्यादा मेहनत की उसको तो बुरा लगेगा। तो हाउ कैन सोल कॉन्शियसनेस इस चीज को हमको मतलब ठीक कर सकता है हमारे माइंड में? ओके, सो आयुषी बहन, सी छोटा सा क्रेडिट लेके क्या करना है, मुझे भगवान मिला हो तो, मतलब छोटा सा क्रेडिट ही है ना वो, इट्स ओके, कोई और ले ले, इट्स ओके, तू खुश रहे भाई, कैसे भी खुश रहे। उनको ये क्या ये बात पता है कि आपको मिला कौन है? आपको ये बात खुद को पता है क्या आपके पास क्या है? उनके पास वो कभी नहीं हो सकता। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें लगती है मुझे, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है। पर आप ज्यादा फॉर्चुनेट हो भाई, आप उनकी कंपैरिजन में, आप उनको कंपेयर भी कहाँ कर रहे हो? मतलब आप हो गए मंदिर की मूर्ति, वो हो गए भक्त, और अपने भक्तों को बोल रहे हो कि तूने मेरा क्रेडिट ले लिया। अरे इट्स ओके, लेट देम बी हैप्पी। उनकी क्रेडिट लेने से क्या होता है? आप बोलो कि मैं तेरे को दोबारा करके दे दूंगी, तू खुश रही हो, तू खुश है ना, ऐसे पूछ लेना उसको। कई बार मेरे साथ हो जाता है ऐसा,
बट इट्स ओके, वो ऐसे खुश है तो ऐसे ही खुश सही। अंदर से मुझे पता है ना कि मैंने क्या अटेन किया है। कभी कोई और मुझे नहीं बता सकता कि क्या चीज मेरे में है, क्या टैलेंट मेरे में है। जैसे अभी बहुत सारे बच्चे मैसेजेस करते हैं कि दीदी ये अच्छा है, वो अच्छा है, आप कमेंट लोग करते हैं, कमेंट करके बताते हैं। मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता उस बात से, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर कहाँ कमी है और क्या मेरे अंदर अच्छा है। तो कोई और मुझे कभी नहीं बता सकता, कोई और मेरा क्रेडिट, मेरे को भगवान को इम्प्रेस करने से मतलब है। समझ रहे हो आयुषी बहन? हाँ जी दीदी। मिल गया हाँ जवाब? जी सच में आपको समझ में आया या जी। फिर हम जस्ट ऐसे ही बोल रहे हैं हम? नहीं दीदी, आपका पहला लाइन ही था वो बहुत ही लाइक हमें तो भगवान मिले हैं तो उसके सामने ये तो सारे क्रेडिट्स। ऑफ कोर्स आप उनको देखो कि वो थोड़े दिन में लाइन लगा के खड़े होंगे। ठीक है, इस बाबा भी बोलते हैं ना दीदी, देने में ही लेना समाया हुआ है। इट्स नॉट अबाउट देना ऑल्सो, इट इज लाइक आपका माइंडसेट उस लेवल का रखो ना कि आपको भगवान कह रहा है कि तुम लोग की पूजा होती है, एंड आई लिटरली मीन इट कि मुझे तो लगता है कि मेरी होती है। एंड देन कोई मुझे आके कुछ मांग रहे, सब कुछ मैं दे दूं, मेरी प्रॉपर्टी मांग लो मुझसे आके, मैं दे देती हूँ। तुम उस चीज को लेके खुश हो, तुम खुश रहो बस। तुम्हें कोई चीज से खुशी मिलती है, मंदिरों में जाके तुम मेरे से मांग रहे हो, अब भी मांग लो मेरे से, मैं देने के लिए रेडी हूँ, बट तुम खुश रहो फिर भी। ठीक है? हाँ जी, जगना मत बताएं। बात तो सारी सिर्फ अवेयरनेस की है ना, बात सारी हमें कॉन्शियसनेस ज्ञान प्रैक्टिस करने की है। ज्ञान हाँ, ज्ञान बुद्धि में आ जाए ऐसा सीन देख करके हमें नहीं मिला कुछ क्रेडिट, तो याद आए कि ये तो ड्रामा की सीन चल रही है। देखो सारी मतलब मुझे, मैं मानती हूँ कि ये सारी चीजें इम्पैक्ट करती हैं कहीं ना कहीं, बट स्टिल अगर आपको थोड़ा भी भगवान के साथ का एक्सपीरियंस है ना, तो नहीं करेंगी। मुझे इस दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, ना यहाँ की चीजें मुझे खुश करती है, ना यहाँ की चीजें मुझे दुखी करती है। हाँ, अगर बाबा की तरफ से कोई रिएक्शन मेरे प्रति आएगा तो मुझे इस चीज का इम्पैक्ट रहेगा कि उन्होंने मुझे अटेंशन नहीं दिया, उनने मेरे से बात नहीं की, तो मैंने उनसे झगड़ा करना है, ऐसी ऐसी चीजें। ये चीजों मैं अपने छोटे बहन भाइयों से क्या ही लड़ू, तो जिनको चलो ठीक है ना, तो कुछ चाहिए उनको दे दो, आप ले लो भाई, खुश रहो। जिग्ना बहन कुछ कह रहे थे। हम ऑल्सो दैट कि हम एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज है, तो जो पूर्वज होते हैं वो देने में खुश रहते हैं। सो दैट वाज वन थिंग। और मतलब ये आपका नेचुरल नेचर ही बन जाना चाहिए। आप मतलब सीधा इस टाइम पे ये चीज याद करो कि जो मेरे पास है तो वो क्या इनके पास है क्या? वो बेचारे छोटी छोटी चीजों को लेकर के खुश होने की कोशिश कर रहे हैं, तो लेट देम बी हैप्पी ना, इट्स ओके। तो ये चीज ऐसे मतलब छोटी सी चीज है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन है? वंदना बहन बताइए। क्वेश्चन वही है क्वेश्चन फिर से वही है क्या कि बता? जब कर रहे हैं इतने सालों से सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस, तो अब देखने में आता है कि एक ही सोल के प्रति हमें मतलब अभी भी उतना ही रिएक्शन आ रहा है, वो रिस्पॉन्ड निकलता ही नहीं है सोल कॉन्शियसनेस वाला। इतना अभ्यास, 7 साल अभ्यास करने के बाद भी अभी अपनी वो फ्लॉज है ना, जो कमियां छोटी छोटी पुरुषार्थ में तो ठीक हो रहे हैं, बट यहाँ से ठीक नहीं हो रहे। पता जैस्मीन बहन माते पता है क्या है? सो द थिंग इज कि फिर मुझे ये चेक करना चाहिए कि मैंने पुरुषार्थ किस तरह से किया, क्या मेरे पुरुषार्थ की डायरेक्शन ठीक है, क्या मेरा तरीका ठीक है। क्योंकि अगर आप 8 साल की बात कर रहे हो ना, आप 8 दिन भी इस चीज को प्रैक्टिस कर लो जो आपको बताई जा रही है, आप बोल ही नहीं सकते कि मेरे अंदर चेंज नहीं हुआ। आप प्लान फॉलो करो, ठीक है, और आप मुझे बोल के दिखाओ कि मुझे तो अभी भी गुस्सा आता है, उनकी बातों पे चिढ़ मचती है एंड ऑल दैट। आप नहीं बोलोगे, आप ट्राई करके देखो। अभी आपने ज्वाइन किया है, आप इनिशियली शुरू कर चुके हो, आप मुझे ये पूरा महीना भी गुजरने दो और उसके बाद सेम चीज बोलना, लेकिन आप प्रैक्टिसेस टाइम पे करना, अपना चार्ट भरना, और फिर आप मुझे बोलना कि मेरे अंदर चेंज नहीं हुआ। एंड अगर किसी आत्मा का मेरे से हिसाब किताब है, हम हर बार बोलते हैं, अगर कोई का मेरे से पेपर है, कोई आत्मा निमित्त है कि मेरा पेपर लेने के लिए, तो वो मेरी स्टेज को बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरी लाइफ में सब चीजें स्टेबल रहेंगी, मुझे भगवान से कोई लेना देना नहीं होगा। अगर मेरी लाइफ में कोई ना कोई पेपर आएगा, मेरा सबसे पहले थॉट जाता है कि बाबा ना, ये लोग अच्छे नहीं हैं, मुझे बाबा से बात करनी चाहिए, बाबा से मेरा रिश्ता अच्छा हो सकता है, बाबा मुझे समझते हैं, बस ये लोग नहीं समझ सकते। वो चीज आपको कहीं ना कहीं बाबा की तरफ धकेलती है। जैसे ही आपको
कोई ना कोई पैम्पर करने लगेगा, आप भगवान से दूर हो जाओगे। अगर कोई ऐसा रिश्ता है उसको जाके थैंक यू बोलना, थैंक यू फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई स्पेशल लाइफ, है ना। जैसे आपकी लाइफ में ना कहीं ऐसा नहीं कि मेरे लाइफ में नहीं है ऐसे लोग, ऐसे एक आधे ही हैं बस, पर अभी भी देखिए मेरे पास है भी मेरे पास। तो सोचो मेरे पास भी है तो आपके पास भी होगा। सो दिस इज अ नॉर्मल थिंग। सो आई एम वेरी थैंकफुल टू हर, सो कि वो परेशान रहते हैं मेरे से, और हालांकि मैं अब तो उन्हें परेशान ही करती रहती हूँ, मैं खुश होते रहती हूँ उनके सामने, और ही ज्यादा परेशान हो जाती है। इस पे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ये निकम्मे होके रखिए एकदम, ये बिल्कुल नालायक है। So I said, आपको कैसे पता चला कि मैं नालायक हूँ? अभी तो फिर हम बिल्कुल ही उतना ज्यादा फनी हो चुके हैं ना चीजों को लेके, तो हम रिएक्शन आता ही नहीं किस चीज को लेके रिएक्ट करूं। सो वो चीजें सेटल होती जा रही हैं। तो मैंने ऑफ कोर्स मुझे लगता है कि मैंने कुछ तो बिगाड़ा है, तो वो चीज मेरे सामने आ रही है। सो आई एम रेडी फॉर दैट ऑल्सो, इट्स ओके। वो चीज आपको सेटल होती चली जाती है, धीरे धीरे हो जाएगा। बाहर चीजें नहीं बदलने वाली है। जब आप सोल कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस करते हो आप अंदर से बदल जाओगे, सेम चीजों को देखने का नजरिया बदल जाता है। तो कोई ये ना सोचे कि बाहर चीजें बदलेंगी, बाहर चीजें बदलने में समय लगेगा, लेकिन आपके अंदर की दुनिया बेहतर होती है जब आप सोल कॉन्शियसनेस को प्रैक्टिस करते हो। विजुअलाइजेशन आपको सबसे ज्यादा हेल्प करती है। तो जिन लोग को नहीं पता है वो लोग रिसर्च करो थोड़ा इस बारे में कि हाउ विजुअलाइजेशन इम्पैक्ट्स द माइंड डायरेक्टली और द ब्रेन डायरेक्टली, क्योंकि एक यही तरीका है और बाबा ने यही तरीका बताया भी है, तो इसके अनुसार चलना पड़ेगा हमें। अपनी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव करना पड़ेगा, जिसके लिए मैं एक पोस्ट आपको डाल दूंगी ग्रुप में भी, ताकि आप लोग उस चीज को इम्प्लीमेंट करके अपनी विजुअलाइजेशन को इम्प्रूव कर पाओ। ऑलराइट। तो आप लोग करोगे ट्राई सोल कॉन्शियसनेस को लेके? सच में ट्राई करोगे? ये जो प्रैक्टिसेस बाबा हाँ ड्रिल्स, जी देखिए। जो ड्रिल्स बताते हैं ना कि अपने को इधर देखो फिर परम धाम में देखो, फिर नीचे देखो फिर परम धाम में देखो, तो ये चीजें ट्राई करोगे तो उससे डिटैचमेंट होती है, आत्मा का भान टूटता है, बॉडी के अंदर रहने की आदत खत्म होती है। जो बाबा कहते हैं कि अपने आप को बाबा की झोपड़ी में देखो, बाबा के रूम में देखो, बाबा के टावर ऑफ पीस पे देखो, हिस्ट्री हॉल में देखो, आत्मा डिटैच होती है और वो वाइब्रेशन सच में कैच कर पाती है, कैचिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। जब आप बुद्धि द्वारा कहीं पे भी विजुअलाइज करते हो या कहीं जाने की कोशिश करते हो, उससे भी आत्मा डिटैचमेंट फील करती है। अपने आप को स्टार बना के कहीं पे भी लेके जाओ, है ना, एंजेलिक बॉडी को भी यूज ना करके सीधा स्टार बन के जाओ। बाबा ने स्टार्टिंग में क्या प्रैक्टिस कराई थी? ओम राधे, ओम, ओम हृदय पुष्पा करके ऐसे ऐसे सबको ओम। तो जैसे आपको नाम अगर कोई लेता है तो आप इसको देखो, मुझे बुला रहे हैं, मुझ स्टार को बोल रहे हैं। ये भी सोच लो कि ये मुझ आत्मा का नाम मुझे इस जन्म में मिला है। तो जैसे बोलता है कोई अंकिता, सो इट मीन्स कि मुझ स्टार से बात कर रहे हैं, दैट स्टार इज अंकिता। ओके, तो ये चीज प्रैक्टिस करके देख सकते हो। राइटिंग विल हेल्प यू, आई एम अ स्टार, सो द माई नेम, सो द होल फैमिली मेंबर्स आर स्टार। मेरे युगल है वो भी एक स्टार है, मेरे बच्चे भी एक आत्मा है, वो भी एक आत्मा है। सबका नाम लेकर के उनको लिखो कि ये जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिसेस की वो ट्राई करो ना। करने से आपको पर्सनली फायदा होगा। तो ये वाली प्रैक्टिस आप मुझे लिख करके भेजना एडमिन्स नंबर पे, कि अपने फला फला घर में सबके नाम लिखना, बोलना ये भी बच्चा एक आत्मा है, वो भी एक आत्मा बच्चा है, ये भी बाबा का बच्चा है, वो भी बाबा के बच्चे हैं, सब स्टार्स हैं। तो ये सब लिख के भेजना, ठीक है? लिख के भेजेंगे, ठीक है? आई सी कि कितने लोग भेजेंगे। थम्स अप तो आ रहे हैं मुझे बहुत सारे ना। प्रैक्टिसेस करने से कुछ होगा सिर्फ। बोलो। हाँ जी बोलिए। हाँ, और जैसे 2 साल पहले हम इंडिया में आई थी, तो उस समय ऐसा हुआ ना कि ऐसा होता है ना कि अचानक बहुत पुरवार हो रही थी, मतलब होता है ना कि इंटरनली हो रही थी, मतलब बाहर से तो फेस भी दिख जाता है ना कि हाँ अभी क्या स्थिति चल रही है। तो आपने अभी अपनी बहन के बारे में जो बोला, तो ये प्रैक्टिस मैंने किया था। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ, परम पवित्र हूँ और मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ, ये तीनों का प्रैक्टिस 21 बार लिख के करती थी रोज रात को, और दोपहर में भी लिखती थी। तो मैम इसकी वजह से ना जो भी डिप्रेशन था ना मेरा, इससे डिप्रेशन खत्म हुआ, प्लस सहन शक्ति, क्योंकि पेपर तो बाहर ही बहुत आते थे और इतना सहन शक्ति इकट्ठा हुआ। पहले तो सप्रेशन हुआ बहुत सारा,
कि बाद में चल के मुझे पता चला 1.5 साल बाद कि मैंने बहुत कुछ सप्रेस कर लिया अंदर में। बट अभी का जो, और मैंने सिर्फ एक चीज याद रखा कि मुझे तो आगे बढ़ना ही है, क्योंकि इसका अनुभव बाबा ने ज्ञान में आने के पहले ही कराया था कि आपका वाणी बहन का वीडियो देख के मैंने किया था। तो ये जो आपने बोला ना स्वमान का, ये बहुत बहुत काम किया था मुझसे, और इसी की वजह से ना आज मैं बहुत आगे बढ़ गई। दैट्स रियली अमेजिंग वंदना बहन। सो जब अगर कोई बात कर रहा है कि डिप्रेशन भी खत्म हो सकता है उससे, सो दिस मीन्स अ लॉट, है ना, ये बहुत बड़ी चीज है। और अगर आप घरग्रस्त में रहते हुए प्रैक्टिसेस कर पा रहे हो, ऐसा नहीं है कि कोई परिस्थिति नहीं है। मेरा जैसे एक ही पेपर है, है, चल रहा है, चलेगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मतलब हस्बैंड के साथ ज्यादा मेरे को बड़ा तो अभी भी अभी ना कोई बातों का असर ही नहीं होता है, क्योंकि मैंने सप्रेशन को जब से मैंने खुद को रिलीज किया ना, तो मतलब इतना काम स्टेबल अभी भी मतलब हर किसी पे हो रहा है कि मुझे तो आगे बढ़ना ही है। और जैसे ही कल बाबा से बोला तो आपके क्लास से जुड़ने के बाद मुझे बहुत कुछ जो आंसर चाहिए था कल भी मिला, आज भी मिला। और बस बाबा से यही बोलती थी, बाबा मुझे आगे बढ़ने के लिए। अब पता है आज मैंने बाबा को बोला, बाबा मुझे अनुभव करना है कि मैं कैसे देवी देवता हूँ, मुझे अनुभव करा। तो पता है दीदी, जब मैं योग में बैठी हूँ तो बाबा ने इतना सुंदर मुकुट सर के दिखाया, जैसे आज तक मैंने नहीं किया था ये रियलाइजेशन। और आज जब मैं रियलाइज की तो मैं हूँ और मैं बढ़ूंगी। मतलब एक अंदर अलग ही कॉन्फिडेंस चल रहा है, मतलब बढ़ रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है। थैंक यू। दैट्स रियली अमेजिंग। हाँ, ये सच में एक्सपीरियंसेस होते हैं। अगर आप सच में अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हो या थोड़ा एक सही डायरेक्शन में चल रहे हो, तो ये एक्सपीरियंसेस सच में होते हैं। आप लोगों को कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होगा, ठीक है। सो जब कोई आत्मा घर में रह के इतना पुरुषार्थ कर सकती है, एंड अगर आप बंधन मुक्त हो, तो सबको तो अच्छे से करना ही चाहिए, ठीक है। वरना आप देख लें, वंदना बहन से हमारा पद खतरे में है, क्योंकि वो अकेले ही बहुत सारा अच्छा पुरुषार्थ कर लेंगे। मैम जैसे कि मैं घूमती हूँ जगह कि मुझे वहाँ जगह चाहिए कि मैं बैठ सकूँ, लेकिन फिर 12 से 2 अपना टाइम निकालती हूँ, बैठती हूँ अपने साथ कि क्या अंदर में चल रहा है, इससे मुझे ठीक करना है। दैट्स अमेजिंग। 2 घंटे बैठ के प्रैक्टिस करती हूँ मैं इसको। और सबसे बड़ी चीज है कि मैं बैठती हूँ घर में, मतलब घर से बाहर मुझे कहीं नहीं जाना है, घर में भी कर सकती हूँ, ये पावर मुझे मिली है और मुझे और आगे बढ़ना है। ये बहुत अंदर कॉन्फिडेंस आ चुका है और लग रहा है बस जैसे कि ज्यादा कदम तो बहुत जल्द आने वाले हैं। कल सूरज भाई जी का क्लास सुन के मुझे बहुत कॉन्फिडेंस मिला है मुझे क्या क्या करना है। तो बेसिकली मुझे तो एक कॉम्पिटिटर नजर आ रहा है, तो मुझे थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा अभी काम को लेके, ठीक है। चलो, ऑल द बेस्ट वंदना बेन, कीप डूइंग योर पुरुषार्थ। आई होप यू विल बिकम द प्रिंसेस इन हेवन। ऑलराइट, चले ठीक है, अभी छुट्टी दे, 9:30 हो चुके हैं। आप लोगों ने सोना नहीं? लेटर राइटिंग नहीं करनी होती है? सारे कोई क्लास बोलता नहीं कि हमने सोना है और जाओ, सो जाओ अभी सभी। गुड नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू टुमारो। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। ओम शांति। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट।